दिल्ली में 23 करोड़ की साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट में फंसे रिटायर्ड बैंकर। नमस्ते, आप देख रहे हैं एजीसीएनएन क्राइम स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ वनीसा राणा। राजधानी दिल्ली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। 78 साल के एक रिटायर्ड बैंकर को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर फंसाकर करीब 23 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित से लगातार वीडियो कॉल पर हाजिर लगवाई गई, झूठे केस और गिरफ्तारी की धमकी दी गई और धीरे धीरे उसके बैंक खातों से करोड़ों रुपए साफ कर दिए गए। दिल्ली पुलिस ने इसे एक गंभीर साइबर क्राइम बताते हुए जांच शुरू कर दी है। तो आइए जानते हैं इस हाई प्रोफाइल फ्रॉड का पूरा मामला। दरअसल साउथ दिल्ली के गुलमोहर पार्क में रहने वाले 78 साल के रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट में फंसाकर करीब 23 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। अगस्त की शुरुआत में मल्होत्रा को एक फोन आया। कॉल करने वाली महिला ने खुद को टेलीकॉम कंपनी की सीनियर अफसर बताया और कहा कि उनका मोबाइल नंबर फ्रॉड और गैरकानूनी कामों में इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद उन्हें अलग अलग नंबरों से कॉल आने लगे। कोई खुद को मुंबई पुलिस बता रहा था तो कोई ईडी और कोई सीबीआई का अफसर बनकर धमका रहा था। उन्हें कहा गया कि उनके अकाउंट्स में टेरर ग्रुप से लिंक मिले हैं और उन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ठगों ने मल्होत्रा को कहा कि अब वे डिजिटल अरेस्ट में हैं। साथ ही उनसे कहा गया कि वे हर 2 घंटे में वीडियो कॉल पर हाजिरी दे। ठगों ने एक फर्जी बेल ऑर्डर भी भेजा और कहा कि इससे उनकी गिरफ्तारी टल जाएगी। मल्होत्रा से ये सब सीक्रेट रखने का हलफनामा भी साइन कराया गया। पासपोर्ट जब्त होने और देश से बाहर न जा पाने की धमकी दी गई। परिवार को नुकसान पहुंचाने की भी धमकी दी गई। 4 अगस्त से 4 सितंबर के बीच करीब 20 ट्रांजैक्शन के जरिए उनके 3 बैंक खातों से लगभग 23 करोड़ रुपए ठगों ने निकाल लिए। धोखेबाजों ने उनसे बैंक डिटेल्स और निवेश की जानकारी भी हासिल की। पीड़ित ने आखिरकार पुलिस को शिकायत दी। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने 19 सितंबर को एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने अभी तक करीब 2.3 करोड़ रुपए फ्रीज किए हैं। ज्वाइंट सीपी आईएफएसओ राजनीश गुप्ता ने बताया कि मामला जांच में है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। साइबर अपराधी खुद को पुलिस या सरकारी एजेंसी का अफसर बताकर लोगों को डराते हैं। उन्हें यह यकीन दिलाया जाता है कि वे बड़े अपराध में फंसे हैं और अब डिजिटल निगरानी में हैं। इसके बहाने उनसे लगातार वीडियो कॉल करवाई जाती है और धीरे धीरे उनसे पैसों की ठगी की जाती है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह एक बड़ा और गंभीर केस है। बुजुर्ग और रिटायर्ड लोगों को ऐसे फ्रॉड से बचाने के लिए जागरूक रहना बेहतर जरूरी है। पुलिस बार बार अपील कर रही है कि कोई भी पुलिस, सीबीआई या ईडी फोन पर आपसे पैसे नहीं मांगती। ऐसे कॉल आते ही तुरंत 1930 पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन या नजदीकी थाने में संपर्क करें। अपराधियों ने ठगी का तरीका कैसे अपनाया? इस अपराध को अंजाम देने के लिए फिशिंग और इमोशनल ब्लैकमेल, डिजिटल कंट्रोल, फाइनेंशियल अट्रैक्शन और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग किया गया, जिससे शुरुआत में टेलीकॉम कॉल से विश्वास जीता, फिर पुलिस या एजेंसी के नाम से डराया। वे फर्जी आईडी कार्ड, यूनिफॉर्म और आधिकारिक भाषा का इस्तेमाल करते थे और फिर डिजिटल कंट्रोल के माध्यम से वीडियो कॉल पर पीड़ित को मॉनिटर किया, घर से बाहर न जाने को कहा, कभी कभी बाथरूम ब्रेक तक की इजाजत मांगनी पड़ती थी। जिसके बाद फाइनेंशियल एक्सट्रैक्शन का हथकंडा आजमाया गया, जिससे पीड़ित को सुरक्षित रखने के बहाने से पैसे ट्रांसफर कराए। कुल 23 करोड़ रुपए तीनों खातों से निकाले गए, जो विभिन्न देश भर के खातों में बट गए। कुछ पैसे एटीएम से कैश आउट किए गए और अंततः टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर व्हाट्सएप वीडियो कॉल और फर्जी ऐप का इस्तेमाल किया गया। ठग संभवतः विदेश या अन्य राज्यों से ऑपरेट कर रहे थे। तो आपने देखा कि दिल्ली में साइबर ठगों का हैरान कर देने वाला खेल। एक रिटायर्ड बैंकर को डिजिटल अरेस्ट में फंसाकर 23 करोड़ रुपए हड़प लिए गए। यह घटना एक बड़ी चेतावनी है कि ठग
अब नए नए तरीकों से आम और खास दोनों को निशाना बना रहे हैं। याद रखिए, कोई भी पुलिस, सीबीआई या ईडी फोन पर आपसे पैसे नहीं मांगती। अगर आपको ऐसा कॉल आए तो तुरंत 1930 पर 1930 पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन या नजदीकी थाने में संपर्क करें। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार।